अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैं आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव जो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, देन सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ गिवन, अगर दिया रहेगा तो, प्लस मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव जिसमें हिंदी क्या से शुरू होगी, जिसकी हिंदी जो है क्या से शुरू होगी और जवाब यस या नो में देना होता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आया, क्या तुम कल अपनी कक्षा में सम्मिलित नहीं हुए? क्या तुम कल अपनी कक्षा में सम्मिलित नहीं हुए या शामिल नहीं हुए, ऐसे भी आ सकता है सेंटेंस। तो देख रहे हैं हिंदी जो है आपकी हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है। तो जब हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब को आप आगे रखेंगे। और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैं पहले ही बता दिया था कि डिड होती है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग सीख रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहां पर डिड को आप आगे रखोगे, क्या लिखेंगे? डिड यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। डिड यू नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सम्मिलित होना। तो सम्मिलित होने के लिए मैंने बताया था आपको कि क्लास में शामिल होना है तो अटेंड लगाना है। मीटिंग में भी या कोई पार्टी में, मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी या कोई भी हो, तो वहां पर भी आपको अटेंड लगाना है सम्मिलित होने के लिए। डिड यू नॉट अटेंड योर क्लास, यू के साथ अपने के लिए योर क्लास लिखना है। तो डिड यू नॉट अटेंड योर क्लास यस्टरडे। और याद रखेंगे अटेंड के बाद इन नहीं लगाना, अटेंड इन योर क्लास नहीं लगाना है। अब दूसरा एग्जांपल जैसे आया कि क्या वह तुम्हारा मोबाइल नंबर भूल गया? क्या वह तुम्हारा मोबाइल नंबर भूल गया? तो यहां पर भी सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है जिसका जवाब यस या नो में देना होगा। तो पहले क्या से शुरू हो रहा है इसलिए आप हेल्पिंग वर्ब डिड को आगे रखेंगे। डिड ही, फिर नॉट तो है नहीं, अब सीधे मेन वर्ब पर आएंगे। मेन वर्ब सेंटेंस के लास्ट में दिया रहता है। तो डिड ही फॉरगेट, भूलना के लिए फॉरगेट। अब क्या भूल गया? तुम्हारा मोबाइल नंबर। तो डिड ही फॉरगेट योर मोबाइल नंबर। अब इसका जवाब यस या नो में देना होगा। यस ही, जवाब जब देंगे आंसर तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा के बोलेंगे, यस ही फॉरगॉट माय मोबाइल नंबर। ऐसे ही, क्या तुम कल अपनी क्लास में सम्मिलित नहीं हुए? तो यस आई अटेंडेड माय क्लास यस्टरडे। तो जवाब देते समय वर्ब का सेकंड फॉर्म जवाब देना है, अफर्मेटिव वाले रूल से चलना है। ऐसे ही आया, क्या कल तुम्हारे पास वहां जाने के लिए समय नहीं था? वहां जाने के लिए समय नहीं था। तो यहां पर क्या से फिर शुरू हो रहा है, आप डिड को आगे करेंगे। डिड यू नॉट हैव टाइम, किसके पास समय नहीं था? तुम्हारे के लिए यू लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे। तो डिड यू नॉट हैव, यहां पे हैव जो है आपका मेन वर्ब है। डिड यू नॉट हैव टाइम, अब किस लिए? वहां जाने के लिए, टू गो देयर। ये हो गया, डिड यू नॉट हैव टाइम टू गो देयर। तो इस तरह से आपने देखा कि ये क्या वाले जो फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो मैंने आपको दिया। अब मैं आपको सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सिखाऊंगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू होंगे। सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप में जहां पे क्वेश्चन वर्ड आगे जुड़ जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगे एज इट इज, जैसे हेल्पिंग वगैरह सारी चीजें वैसे ही रहेंगी।
लेट्स सी सम एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे आया, तुम कल सुबह कितने बजे उठे? तुम कल सुबह कितने बजे उठे? तो यहां पर कितने बजे को पहले हम आगे ले चलेंगे, क्वेश्चन वर्ड को आगे ले आएंगे। कितने बजे के लिए व्हाट टाइम, फिर हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे डिड, व्हाट टाइम डिड यू, सब्जेक्ट आपका यू हो गया, व्हाट टाइम डिड यू, नॉट नहीं है, अब मेन वर्ब पर आ जाएंगे। उठे, उठने के लिए गेट अप लगा सकते हैं, वेकअप भी लगा सकते हैं। तो व्हाट टाइम डिड यू वेक अप या गेट अप। और कल सुबह है तो लास्ट मॉर्निंग, लास्ट मॉर्निंग लिख सकते हैं, या इन द मॉर्निंग यस्टरडे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आया दूसरा एग्जाम्पल, तुम्हें यह सूचना कौन दिया? तुम्हें यह सूचना कौन दिया? तो यहां पर आप देख रहे हैं कौन को हम आगे ले आएंगे, क्वेश्चन वर्ड को हु, और देने वाला कौन है, सूचना कौन दे रहा है, सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो जब सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आपको हु यहां पर यही खुद ही आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। और अब आप अफर्मेटिव रूल से चलेंगे, मींस क्वेश्चन वर्ड के बाद सीधे जब सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो हेल्पिंग ऑफ भी नहीं लगाना, डिड भी नहीं लगाना है, सीधे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट पे चले आएंगे। तो हु, अब दिया तो देना के लिए गिव होता है, गिव का सेकंड फॉर्म गेव, हु गेव यू दिस इंफॉर्मेशन। आपने लिखा हु गेव यू दिस इंफॉर्मेशन। तो हु वाले कंडीशन में जब भी हु रहेगा क्वेश्चन वर्ड तो आप अफर्मेटिव रूल से चलिएगा। अफर्मेटिव रूल का मतलब क्या है, सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, यू भी ऑब्जेक्ट है, दिस इंफॉर्मेशन भी ऑब्जेक्ट है, और हु यहां पर क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है। अब आप जवाब जब देंगे कि यह सूचना मुझे मेरे दोस्त ने दिया, तो आप हु को हटाएंगे और जिसने ये सूचना दिया वो लिखेंगे माय फ्रेंड गेव मी दिस इंफॉर्मेशन, और यू की जगह मी लिख देंगे, माय फ्रेंड गेव मी दिस इंफॉर्मेशन। ऐसे ही आया, वह कल किसके पैसे चुराया? वह कल किसके पैसे चुराया? तो अब आप देख रहे हैं कि किसका किसकी आया है और उसके साथ पैसे भी जुड़ा हुआ है। तो किसके पैसे चुराया, तो किसका किसकी के लिए हुज लगाना है, WHOSE, हुज मनी, ये आपका हो गया। फिर हेल्पिंग ऑफ आपका हो जाएगा डिड, हुज मनी डिड, और चुराने का काम वह किया है, सब्जेक्ट ही है, तो हुज मनी डिड ही स्टील, मिस चुराना, और यस्टरडे। यहां पर हम हेल्पिंग ऑफ भी लगा रहे हैं, डिड भी लगा रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है। तो जब सब्जेक्ट दिया रहेगा तो डिड आपको लगाना है हेल्पिंग ऑफ, और सब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो डिड नहीं लगाना, सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। तो हुज मनी डिड ही स्टील यस्टरडे। ऐसे ही आया अगला एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल नंबर 4, वह अपने जन्मदिन पर किसको किसको आमंत्रित किया? किसको किसको आमंत्रित किया, या किसको किसको न्योता दिया, किसको किसको निमंत्रण दिया भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक ही क्वेश्चन वर्ड 2 बार आएगा तो उसके साथ ऑल जोड़ दिया जाएगा। तो किसको के लिए आप लिखेंगे whom, और इसके साथ ऑल जोड़ देंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन वर्ड 2 बार आता है तो ऑल जोड़ना है। whom all, फिर हेल्पिंग ऑफ डिड हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट ही, whom all did he, और आमंत्रित करना के लिए इनवाइट। अब कब? ऑन हिज बर्थडे, अपने जन्मदिन पर, ऑन हिज बर्थडे। तो ये आपका सेंटेंस हो गया कि whom all did he invite on his birthday। अब आपने जवाब दिया कि वह अपने बर्थडे पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया, तो ही इनवाइट का सेकंड फॉर्म इनवाइटेड हो जाएगा, क्योंकि जवाब आपको अफर्मेटिव में देना है, डिड नहीं यूज करना रहेगा, बस सीधे ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स एंड हिज रिलेटिव्स ऑन हिज बर्थडे।
नेक्स्ट है, अगला एक एग्जाम्पल है, रवि कल कौन सी मोबाइल खरीदा। रवि कल कौन सी मोबाइल खरीदा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कौन सी, कौन सा के साथ कोई ना कोई नाउन जुड़ा रहेगा, तो आप ऐसे कंडीशन में विच लगाइएगा। विच मोबाइल डिड, हेल्पिंग ऑफ आपका डिड है, विच मोबाइल डिड रवि, और खरीदना के लिए बाय, या हम परचेज भी यूज कर सकते हैं, परचेज, और कल के लिए यस्टरडे। तो क्वेश्चन आपका हुआ विच मोबाइल डिड रवि परचेज यस्टरडे। अब जवाब जब देंगे, आंसर देंगे, तो रवि बॉट, बाय का सेकंड फॉर्म बॉट, अब जो भी मोबाइल खरीदा उस मोबाइल का नाम लिख देंगे। रवि बॉट ओप्पो मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, वीवो मोबाइल यस्टरडे। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 6, तुम कल कितनी देर, तुम कल कितनी देर वहां रुके, वहां रुके या ठहरे। तो कितनी देर के लिए, हाउ लॉन्ग, आपको पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था सारे क्वेश्चन वर्ड। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर, स्टे मतलब ठहरे या रुके, स्टे देयर। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर यस्टरडे, कल भी आया है इसलिए यस्टरडे भी लिखना है आपको। तो अब आपने जवाब दिया कि कल मैं वहां 2 घंटे रुका, तो आई स्टेड, स्टे में ईडी जोड़ देंगे सेकेंड फॉर्म, आई स्टेड 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए 2 आवर्स देयर यस्टरडे। तो ऐसे ही आया कि उसके साथ लखनऊ और कौन गया, उसके साथ लखनऊ और कौन गया। तो जब क्वेश्चन वर्ड के साथ आप देख रहे हैं कि इसमें और शब्द आ गया और, तो हु एल्स लिखना है, पहले हु लिख लेंगे क्वेश्चन वर्ड को और इसके साथ और के लिए एल्स लगाना है, हु एल्स। अब मैंने बताया था कि हु वाले में अफर्मेटिव रूल से चलना, सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो हु एल्स, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, वेंट टू लखनऊ, और उसके साथ साथ के लिए विद हिम हो गया, हु एल्स वेंट टू लखनऊ विद हिम। तो ये आप देख लिए कि क्वेश्चन वर्ड के साथ जब भी और जुड़ जाए तो आपको एल्स जोड़ना है। जैसे तुम कल उस दुकान से और क्या खरीदे, और क्या, तो व्हाट एल्स डिड यू बाय फ्रॉम दैट शॉप यस्टरडे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव भी सीख लिया पास्ट इंडेफिनिट का। तो इस तरह से मैंने आपको ये पास्ट इंडेफिनिट का सारे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अगले वीडियोस के लिए। तो बहुत बहुत थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।